वक्त की जरूरत है। मतलब इससे ज्यादा और क्या फजीयत करानी होगी साहब। हिमाचल पर तो पहले ही पेट्रोल पर 17% टैक्स है और डीजल पर लगभग 14% टैक्स है, अब 5 रुपए और बिल हो गया पास। नहीं, पता नहीं अमन भाई, राहुल गांधी विदेश यात्राओं पर बहुत जाते हैं। किस फॉरेन पावर से वो कंप्रोमाइज्ड हैं? कौन सी उनकी कमजोर नस पकड़ ली है विदेश के किसी लोगों ने? क्योंकि कुछ तो है, वरना जब देश इतनी संकट की घड़ी में हो तो उनका शासित एक राज्य 5 रुपए बढ़ा दे दाम। बढ़ाने के लिए बाकायदा वो क्या क्या बिल वो पास हो बता रहे गया। थे, से वक्त की जरूरत है, जाने क्या क्या अभी वो बता रहे थे ना। तो इसका मतलब कि राहुल गांधी तो कंप्रोमाइज है। मतलब अब मुझे पक्के तौर पर लगने लगा है कि राहुल गांधी वो कंप्रोमाइज। आप जरा सोचिए, राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री बोले, लोकसभा में बोले थे। राहुल गांधी ने राज्यसभा में जो कुछ उन्होंने बोला, क्योंकि आज कई बातें उन्होंने जोड़ी, उसका जिक्र ही नहीं था, क्योंकि पहले से ही शायद वो बयान दे दिया था। जो बयान उनको देना था वो प्रतिक्रिया कल वाले पर दे दी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी कहीं से कंप्रोमाइज है, बहुत सीरियसली कंप्रोमाइज है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो नेता प्रतिपक्ष के नाते सुनते, सुनकर पॉइंट वाइज रिबटल देते। वो कहते कि भाई प्रधानमंत्री ने ये बोला, क्योंकि प्रधानमंत्री ने देश की स्थिति बताई, देश ने कैसे डाइवर्सिफाई किया ऑयल बाइंग को, गैस बाइंग को, वो बताया। कोई स्थिति आएगी तो उसमें देश को एकजुट रहना है, ये बताया। ठीक है। गल्फ कंट्रीज सहित पश्चिम एशिया के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से उन्होंने बात की, ये बताया। और सोचिए, जब हम डिबेट कर रहे हैं अमन भाई, तब तो स्थिति ये हो गई है कि अमेरिका का राष्ट्रपति वो फोन करके कह रहा है। यस। इसको जरा यस। समझिए। और इसको जब चेन ऑफ इवेंट्स जोड़ते हैं तो समझ में आता है कि भारत होना और भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का होना, और उस विदेश नीति को जिसको बार बार कहा जाता है कौन सी विदेश नीति है, उसका होना यह समझ में आता है। और डॉक्टर एस जयशंकर पिछले कुछ समय में सभी यूरोपीय यूनियन के देशों के विदेश मंत्री, उनके टॉप लीडर से, गल्फ कंट्रीज के टॉप लीडर से, सैयद अब्बास अरागची से, इजराइल के विदेश मंत्री से, सबसे बात कर चुके हैं और लगातार बात कर रहे हैं। और ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से बात की। ये पहली पोस्ट किसने की? एम्बेसडर सर्जियो गोर, जो डोनाल्ड ट्रंप के यस। आंख कान नाक हैं। तो भारत की भूमिका यह है। लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आता, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तो भारत के लोग खुश होते थे, विपक्ष भी खुश होता था, भाई भारत की बड़ी ताकत है। आज का प्रधानमंत्री मजबूत होता है तो ये कौन कंप्रोमाइज लोग हैं, कौन कंप्रोमाइज एलओपी है कि वो परेशान हो जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। देखिए एक चीज है, मुझे नहीं पता, ट्रंप ने पीएम को फोन किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम सबका सीना गर्व से चौड़ा हुआ, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। मगर एक चीज है, इस फोन से पहले ना कांग्रेस पार्टी ने, एक कांग्रेस के एक नेता है जिनकी जमानत जब्त हो गई थी यूपी चुनावों में, उन्होंने वीडियो जारी किया। उन्होंने पहले ही सवाल पूछ लिया था, दीपक बोरा सर मैं आपके पास आ रहा हूं, पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है सुलह कर रहा है, पाकिस्तान जैसा देश, कि पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि रिपोर्ट है कि ईरान और अमेरिका की मीटिंग होगी। तो सवाल उठे, भारत कहां है, भारत कहां है, भारत की यही स्टैंडिंग है, भारत का यही कद रह गया है, भारत कहां पहुंच गया है। ये इस वीडियो के बाद पता लगा ट्रंप ने मोदी को फोन किया। ये सर बताता है दीपक बोरा सर, ये भारत के कद को, भारत के रुतबे को आपको बताता है, नए भारत की ताकत को, बदलते वर्ल्ड ऑर्डर को, क्या ये बताता है दीपक बोरा सर? फिर डॉक्टर अजीज खान आपके पास आऊंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया, आपने बुलाया अपने शानदार चैनल का। जितने आपके साथ और विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं उनकी बुद्धि मुझसे कहीं ज्यादा। एक आपसे अनुरोध है सबसे, इसको थोड़ा सिविल रखिए। ये जो हमारे एंकर साहब हैं, ये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ एंकर की श्रेणी में गिने जाते हैं सर। तो ये कहना कि इसके चमचे हैं उसके चमचे, ऐसा ये मत करिएगा, हमारी ट्रेनिंग नहीं होती ऐसा किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट करना। आई एम सॉरी, आई हैव टू पॉइंट दिस आउट। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं सर, और जो कुछ आप पेश करते हैं सारी साइडों का जो इशू है वो पेश करते हैं। ये कहना कि ये इसका चमचा है उसका, प्लीज डोंट डू दिस सर, वी आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दिस। हम इसका जवाब देना नहीं जानते। अब आपने जो जिक्र किया है जिहादिस्तान का, वो खेती मार्शल जो है वो बड़ा फुदकता था। आपको ये भी पता है कि वो सब बेकार की बातें हैं। ईरान किसकी बात सुनेगा या इजराइल किसकी बात सुनेगा, ये एक सीधा सा सवाल है यस। सर। जनवरी 2024 में 2 साल हुए हैं, ईरान और जिहादिस्तान एक दूसरे पर मिसाइलें फेंक रहे थे। फिर जिहादिस्तान के प्रधानमंत्री गए ईरान, ईरान के राष्ट्रपति जिहादिस्तान आए। अरे डार्लिंग डार्लिंग, मुस्लिम मुस्लिम, इस्लामिक ब्रदरहुड, 10 मिनट के बाद फिर मिसाइलें शुरू कर दी।
ईरान और पाकिस्तान के बीच में जीरो भरोसा है एक दूसरे पर। अब आता है इजराइल। इजराइल किस पे भरोसा करेगा? जिहादिस्तान पे। इजराइल भरोसा मुझ पे करता है, यस। ईरान भरोसा मुझ पे करता है सर। और अगर आज दुनिया में एक देश है, एक यूरोप को भूल जाइए सर, नेटो ने तो शुरू में ही कह दिया था और ट्रम्प ने कहा ये तो डरपोक लोग हैं कि हम नहीं आएंगे। उसके बाद यूरोपियन यूनियन अपनी नौटंकी कर रहा है। एक नेता है सर, प्लीज सर, ये मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ, 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए, 75 साल की मेरी उम्र है। मैंने इस टाइप की रेप्यूटेशन और रिस्पेक्ट भारत के लिए मैंने पहले कभी नहीं देखा है सर, कि सब मेरे पास आते हैं कि आपकी आवाज दुनिया सुनती है। मैं कह दूं कि व्हेन नरेंद्र मोदी स्पीक्स द वर्ल्ड लिसन्स। यस। जब वो कुछ कहते हैं, और वो बहुत कम कहते हैं, वो सोच समझ के कहते हैं। मेरा अपना मानना है सर कि हमारी ठीक है। पहली प्रायोरिटी ये है कि शांति हो। 1 करोड़ हमारे लोग वहां पर हैं, वो वापस आए ना आए, यस। सुरक्षित रहें वहां पर, और जो हमें ऑयल वहां से आता है वो आता रहे। किसी की गाली देने से, किसी को मैं उसकी तरफ हूं, मैं उसकी तरफ हूं, इसे कहने हमें कोई फायदा नहीं है। हम अपनी तरफ है, हम सबकी तरफ है। तो सर ये फॉरेन पॉलिसी हमारी इतनी कामयाब है। ये अभी आप जब बात कर रहे थे तो मैं अपने मैसेजेस देख रहा था। मेरा अपना एक ग्रुप है सर, इसराइल के कुछ रिटायर्ड लोग हैं, जी जी। ईरान के हैं, अमेरिका के हैं। एक इजरायली डिप्लोमेट, रिटायर्ड एम्बेसडर, हमने कहीं साथ में काम किया है। उसने एक चीज कही है, ये मैं पढ़ के सुना देता हाँ हूँ। प्लीज इसे प्लीज प्लीज। एम्बेसडर दीपक, फॉर पीस इन द मिडिल ईस्ट आवर होप इज इंडिया। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ आपको बताइए। सर? आई होप इज इन इंडिया। इससे पूरी ज्यादा दुनिया, आवर होप इज। दुनिया को भारत से उम्मीद है बदलता वर्ल्ड ऑर्डर। कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं। प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो ग्लोबल लीडर, इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में ग्लोबल लीडर। डॉक्टर अजीज खान, मेरे ख्याल से आज तो समाजवादी पार्टी वो सब प्रवक्ता छोड़कर अपने दिल की बात रखिए। आज तो गौरवान्वित होने का पल है। आपने दीपक बोहरा सर को सुना, मतलब आप सोच कर देख रहे हैं ये बदलता वर्ल्ड ऑर्डर, आपका भारत कहां से कहां पहुंच रहा है। ट्रंप फोन कर रहा है मोदी को, पीएम पोस्ट कर रहे हैं, ट्रंप कॉल्ड मी, रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम ट्रंप। अच्छा लगता है सर? कांग्रेस छोड़ दीजिए, कांग्रेस जो कह रही है वो गाना वो बजा रही है। आप अपनी बात करिए सर, अजीज भाई, अच्छा लग रहा है? देखिए अमन भाई, जी। किसी भी देश का प्रधानमंत्री वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं होता है, वो एक यस। प्रधानमंत्री होता है और वो सबका प्रधानमंत्री होता है। अगर उसकी वाहवाही होती है तो सीना तो हर भारतीय का, इसमें कोई दो राय नहीं, चौड़ा होता है और चौड़ा होना भी चाहिए। हम वाकई में, मुझे फक्र महसूस हो रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, और अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी और तमाम लोगों ने कहा, और आपने भी अपने खुलासे में कहा कि साहब क्रूड ऑयल का रेट बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, लेकिन 1 पैसा हिंदुस्तान की सरकार ने नहीं बढ़ाई डीजल पेट्रोल की। बिल्कुल ठीक बात है, और वाकई में मुझे एहसास होता है कि सच में नहीं बढ़ाया। सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है जनता के लिए। सर मैं 2-3 सवाल मोटा मोटा करना चाहता हूं। हाँ। 2013 में क्रूड ऑयल का रेट क्या था? 111 रुपए पर बैरल था। उस वक्त डीजल और पेट्रोल की रेट क्या था, अंदाजा है आपको? उस वक्त 67 रुपए और पेट्रोल का रेट था, और डीजल का रेट था 45 रुपए। क्रूड ऑयल का रेट क्या था? 111 रुपए। अभी जो इधर 2016 और 18 में क्रूड ऑयल का रेट हुआ 30 रुपया पर बैरल, लेकिन सरकार पेट्रोल किस रेट में बेच रही थी? 100, 95 और 90। आप अंदाजा लगाइए कि सरकार ने 16.7 लाख करोड़ 14 से 21 के बीच में कमाया, और 21 से लेकर 25 तक फिर 16 लाख करोड़ रुपए कमाया। सरकार ने इतना पैसा जनता से कमाया, तमाम टैक्सेस लगाए, और उसके साथ साथ, और सुनिए, राज्यों ने भी 10 से 12 लाख में कमाया। जब इतना पैसा आपने, इतना सस्ता क्रूड ऑयल हुआ, और मोदी जी ने कहा कि साहब ये मेरा सौभाग्य है कि क्रूड ऑयल का रेट गिर गया। आपने जब कमाया तब तो रेट आपने कम नहीं किया, जब सस्ता रेट था क्रूड ऑयल। तो आपकी नाराजगी है तब कम होना चाहिए था। नहीं सर, आप अमन भाई, नो नहीं, आप मुझे सुनेंगे, आप इंपॉर्टेंट बात 2 मिनट बाद बोला हूं, 2 मिनट नहीं, आपको क्यों सुना बोले है। नहीं सर, क्यों बोलेंगे आप? हम इंपॉर्टेंट मिनट बात बाद कर रहे हैं ना बोला, सर। मैं पूछ रहा हूं देश आपसे। की जनता सुने, नहीं सर, आप सुनेंगे, आप जब सुनेंगे सर, इंपॉर्टेंट बात आपकी नाराजगी क्या है? अभी बढ़ाए नहीं या सर अभी मैं कम नहीं नाराज किए? नहीं हूं सर, मैं खुश हूं। मेरी बात सुन ले, मैं वही बात कहना चाह रहा हूं। आप किस मुंह से कह रहे हैं कि क्रूड ऑयल का रेट 100 क्रॉस कर गया और साहब हमने रेट नहीं बढ़ाया? कैसे बढ़ाएंगे? अरे पूरी दुनिया ने बढ़ाया है, समान देशों ने बढ़ाया है। सर सुनिए ना, जब आपकी 30 डॉलर फेवरेट था, कांग्रेस पार्टी ने भी अरे बढ़ा सर दिए सुन ही 5 नहीं रहे रुपए। सर,
देखिए देखिए अमन भाई, आप बहुत सिंसियर हैं और बहुत पुराने साथी हैं हमारे। हमारी बात सुने, हम गंभीर बात कर रहे हैं इस वक्त। अजीज जब भाई, क्रूड मैं- ऑयल $30 पर बैरल था, ठीक तब है। तो आपने 100, तब सुनिए ना सर, आप 100 रुपए में पेट्रोल बेचा। ठीक है। तब तो आपने कम में नहीं बेचा। आप सुनिए दूसरी बात, अभी एलपीजी की बात कर ले, सुन लेना सर आप। अच्छा, बस एक चीज बताएंगे 2014 आप में, अजीज भाई, एक चीज अरे सर, अजीज भाई आप ही बोलिएगा, आप ही 17 तक आप थे चलिए ना बोलिए, यूपी में, बताइए। 17 तक आप थे ना यूपी में, आपने कितना टैक्स घटाया था स्टेट का? अरे सर सुनिए, स्टेट में तो वैट आता है सर, हाँ, तो सेस आपने नहीं आता। घटाया, सुनिए, वही ना, हाँ वही एक्साइज आपने, नहीं आता। सुन लीजिए सर आप। आपने कितना अरे सर, घटाया था एक वैट? बात। अब बात सर, आप एक बात, अब इधर उधर की बात ले जा रहे हैं आप। अरे ये क्या बात हुई भाई? वो तो वैट तय होता है स्टेट का अलग, और उसके बाद भाई केंद्र का अलग, आपने और राहत वैट दी में थी बात क्या है। जनता को? अरे